नरेंद्र मोदी का असली औकात का पता चला। जो किसान आंदोलन 13 महीना चला लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं झुका, लेकिन इन बच्चों ने 36 दिन में औकात में ला दिया नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दे दिया। अभी से एजुकेशन सिस्टम तो सही होगा ही, बीजेपी में जितना भी भ्रष्टाचार चल रहा है सब कुछ सही करेंगे। ये मेरा बात नहीं, ये बच्चे की बात है। और जंतर मंतर का हालत फिलहाल ये है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और सबके सब खुश है। कहते हैं ना, झुकाने वाला चाहिए, कोई भी झुक जाता है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल इन बच्चों। कॉकरोच सैल्यूट है आपको, आप लोग को सलाम है। आप लोग के वजह से पहली बार हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया हो गया। आप लोग को बधाई हो। और बच्चों, आप लोगों ने तो क्या कमाल कर दिया। आज एक वीडियो देखा, आप लोगों ने जो मस्ती कर रहे, ये गुड न्यूज सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। बस आप लोग इसी तरह अपने आप को काबिल रखो। दुख की बात यह है कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलके जो पेलेट गन चलाया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही उसके ऊपर निषेधाज्ञा लगा के रखा था। क्योंकि ये ऐसा एक चीज है जिससे इंसान जिंदा मरता तो नहीं है, लेकिन इसका आंख, इसको कहते हैं पेलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा। हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पेलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो आपका काम जाए। A 19-year-old protester injured during the July 20th march to Parliament. मेरे हाथ में फ्लैग था और मेरा फेस इस साइड था जब मेरे पास आके शूट हुआ। सेम बात जो जम्मू कश्मीर में भी टेररिस्ट के ऊपर चलाने भी कोर्ट ने मना करके रखा, उसी गन को दिल्ली पुलिस और कुछ सीआरपीएफ के जवानों कैमरा पे, वो बात रिकॉर्ड है, ओपनली फायर करते हैं। सोचो, 4 बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो गया, 250 बच्चों घायल है। क्या मिला आपको मोदी जी? पहले दिन अगर आप जब ये घटना हुआ था आपने एक्शन ले लेते, आज इतना बवाल खड़ा नहीं होता और आप लोगों का इतना बेइज्जती भी नहीं होता। असम से लेके केरला तक, केरला से लेके गोवा तक, इंडिया के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, अलग अलग जगह पे, कनाडा, जहाँ इंडियन रहते हैं, एनआरआई, सबके सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक नहीं, दरअसल 2 वीडियो है मेरे पास, मैं लगा देता हूँ। एक आर्मी का जवान रिजाइन दे के आया कि मैं रिजाइन दे के आया हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना है, लेकिन इन बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है मुझे वो गवारा नहीं है। कर मेरा नौकरी पहले ले या बाद में तो ले ही लेगा ना, इसीलिए मैं आने के पहले ही मैं रिजाइन दे के आया हूँ। और दिल्ली पुलिस का भी एक जवान जिसने खुद रिजाइन दे के आया प्रोटेस्ट में। डॉक्टर लोग, बड़ा बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं उन बच्चे को देखने के लिए, टेस्ट कर रहे, उनका हाल चाल पूछ रहे। डिलीवरी बॉय खाना दे दे के परेशान है। इंडिया के हर कोने से खाना उन बच्चों को दिया जा रहा है, बस इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। शेर सिंह भाई, आप नौकरी छोड़ा है? मैं नौकरी से रिजाइन करके आया हूँ और यहाँ भी कर दूंगा सार्वजनिक तौर से। बस मैं भैया ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जब इतिहास लिखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि गोदी मीडिया कहाँ थी, तो इनके काले कारनामे आने वाली नस्लें इनके मुंह पे थूकेगी। एक बात बताइए, जिस समय यह लाठी चार्ज हो रहा था, आप उत्तराखंड में थे? मैं जिस समय लाठी चार्ज हो रहा था, मैं ड्यूटी में था भ्रष्ट नेताओं की। मेरे मन में उसी समय पीड़ा आई कि अगर देश का युवा ऐसे ही सड़कों पे पिटता रहेगा, गोरे अंग्रेज चले गए, ये उन्हीं की शक्ल में काले अंग्रेज आए हैं और ये जलियांवाला हत्या का जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं जंतर मंतर को। ये हम बनने नहीं देंगे। इन भ्रष्ट नेताओं की सुरक्षा को छोड़ करके सैकड़ों युवा मेरे साथ है पुलिस में जो रिजाइन देने के लिए तैयार है। अच्छा, बड़ी बात करें, सैकड़ों लोग हैं मेरे साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, तो आपको ऐसा डर नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट में देख लेंगे तो आपके जॉब में कुछ खतरा वगैरह आएगा? बच्चों को डर है, इन बच्चों को डर है, ये बताओ। बच्चों को डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? जब बच्चों को ही डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? हम तो बड़े हैं। छोटा काकरोच भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ये छोटा काकरोच है। 18 साल का बच्चा है मेरा, अभी तो ये छोटी है। मैं अभी से नहीं आऊँगी तो फिर मेरा तो फिर लानत है ना मुझ पे। तो अगर हम ही नहीं, माँ बाप ही नहीं आएंगे तो ये तो फिर बच्चे हैं, चलो ये तो आ रहे हैं।
सर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आए हैं, इतना रिस्क लिया है, आप दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। अच्छा, उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छाटेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। इस टाइम से एक होके रहो, मजबूती बनाए रहो, किसी के आगे नहीं झुकना है, उल्टा सामने वाला को झुकाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।